Hello students. Today we will discuss on the topic of liberal education versus technical or professional education. यह हमारे इमर्जिंग एंड कंसर्न्स इशू में से आता है और सेमेस्टर 2 के लिए है 7 पेपर का यूनिट 5 सब यूनिट 4। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरल एजुकेशन एंड टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन। उदारवादी शिक्षा क्या है और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का क्या अभिप्राय है। उदारवादी शिक्षा, उदारवाद, उदारता क्या? हम बोलते हैं ना कि अमुक व्यक्ति बहुत उदार हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत नम्र हैं, उनमें बहुत विनम्रता है। वहीं से आया यह लिबरल वर्ड कि लिबरलाइजेशन। तो यहाँ व्यक्ति के लिबरल होने की बात नहीं आ रही है, यहाँ शिक्षा में लिबरलाइजेशन, शिक्षा में उदारवादी नीति आने की बात हुई। मैं बता दूं कि प्राचीन शिक्षा नीति जो हमारी थी, परंपरागत शिक्षा नीति को तोड़ने के उद्देश्य से जो हमारी एक परिपाटी थी कि हम विद्यालय में ही जाकर के, एक जो सरकारी विद्यालय है वहीं जाकर के परंपरागत ढंग से ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, उसको तोड़ने के उद्देश्य से हमारे कानून ने इस एजुकेशन को बढ़ावा दिया या यह एजुकेशन की यह नीति अपनाई, जो इससे हमारे एजुकेशनल सिस्टम में क्या होगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। तो यहीं से शुरुआत हुई हमारे लिबरल एजुकेशन की, जिसके साथ जुड़ा हमारा टेक्निकल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। और तो हम लोग देखते हैं कि लिबरल एजुकेशन है क्या। तो इट रिफर्स टू रिलैक्सिंग सर्टेन रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज इन इंडिया। उदारवाद का अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया बहुत ही लिबरल उदारवादी नीति, बहुत ही सुलभ, बहुत ही लचीली नीति की बात हम करेंगे, जो सबके लिए बहुत ही क्या हो, सुलभता से, और बहुत सुगम नीति, बहुत ही लिबरल, बहुत सॉफ्ट जिसको हम बोलते हैं, वह नीति लाई गई। उदारवाद का अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में लाई गई बहुत ही नाजुक लिबरल वैसी नीति जिससे पढ़ पाएँ और इससे सब क्या लाभान्वित हो पाए। आवर पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इज focused more on only expanding the system with no focus for quality education। अपनी शिक्षा की नीति जो थी वह विस्तारवाद, शिक्षा के विस्तारवाद पे तो बहुत बल दिया जा रहा था, लेकिन लिबरल एजुकेशन पे या क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान कम जा रहा था। इसी इशू पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। लिबरल एजुकेशन उदार शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा क्या क्या है। उदारवाद, लिबरलिज्म वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्यों की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। कहने का तात्पर्य कि उदारवाद एक विचारधारा है, सर्वप्रथम एजुकेशन से तो हुआ, उसके बाद जुड़ा, और उस विचारधारा के अंतर्गत क्या बात है कि मानव क्या है, विवेकशील प्राणी है, और मानव द्वारा जो गठित हुआ है सामाजिक संस्थाएं, वह मनुष्य के सूझबूझ से ही अग्रसरित होनी चाहिए, होती है, और उसके पश्चात ही वह फलीभूत भी होता है। और एक मनुष्य के द्वारा वह नहीं होता है, सामूहिक प्रयास, मानव के सामूहिक प्रयास का वह क्या परिणाम समझा जाता है। और यहाँ सामाजिक संस्था मुख्य रूप से हम लोग शिक्षण संस्थान की बात करेंगे। इसके जनक कौन थे?
तो जॉन लॉक उदारवाद के जनक थे। यह हमारा एक ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उदारवाद के जनक कौन थे, तो वह जॉन लॉक थे। अब उदारवाद शिक्षा कब आई और इसका पदार्पण अपने शिक्षा नीति में कब हुआ वह देखेंगे। मध्य युग के उदार कलाओं की संकल्पना, कंसेप्ट पर आधारित शिक्षा को उदारवाद शिक्षा कहते हैं, जो वर्तमान समय में ज्ञान युग, अभी के युग को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ इनलाइटमेंट, ज्ञान वर्धन का युग। हमने शिक्षा शास्त्र में हमेशा पढ़ा है कि बालक के मानसिक ज्ञान को, कॉग्निटिव सोच को हम कैसे बढ़ाएंगे। तो ज्ञान युग के उदारतावाद पर आधारित शिक्षा को हम क्या कहेंगे, तो उदार शिक्षा कहते हैं। वस्तुतः उदार शिक्षा शिक्षा का एक दर्शन है जो व्यक्ति को विस्तृत ज्ञान प्रदान करती है तथा इसके साथ ही वह व्यक्ति मूल्यों को जान पाता है, आचरण उसके अच्छे होते हैं, वह अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करना सीखता है। उदार शिक्षा प्रायः वैश्विक, हमने पढ़ा ना ग्लोबलाइजेशन, भौगोलिकरण, तो वह वैश्विक एवं बहुलतावादी दृष्टिकोण देता है। बहुलतावादी दृष्टिकोण, वैश्विक, जो ग्लोबल वर्ल्ड की बात हम करते हैं कि पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं वह शिक्षा के माध्यम से एक फैमिली के रूप में जुड़ गए। और बहुलतावादी मीन्स क्या, बहुलता, बहुत ज़्यादा, ठीक, तो दृष्टिकोण देती है। अब शिक्षा के संदर्भ में उदारवादी का क्या अर्थ है, तो उदारीकरण, सरकार के नियमों के उदार, मैंने कहा ना नम्र, विनम्र, जो बहुत ही सौम्यता से किसी काम को चला ले, जो बहुत सहज सॉफ्ट होता है नियम। तो उदार, नम्र, जिसे हम छूट देना कहेंगे, जिसे हम ढलान की ओर बोलेंगे, जो नीचे हम क्या करते हैं आसानी से स्वेप कर जाते हैं और वही चढ़ने में कितनी परेशानी होती है। तो ढलान नीति को क्या करता है, वह संदर्भित करता है। कौन, तो उदारीकरण, किसके नीति को, तो सरकार के नियमों के उदार नीति को। उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियम व नियंत्रण को ढील देना जो उन्हें हटा लेना। मेरे को याद आ रहा है कि जब छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, तो वो पकड़ के उड़ाया जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, ढील दे करके आकाश में वो ऊपर छोड़ते हैं। तो इसी तरह से उदारीकरण को बताया गया है कि उदारीकरण का क्या अर्थ होता है कि ऐसे नियम व नियंत्रण जिसको ढील देना था और या तो उनको हटा ही लेना है। अगर कोई ऐसा नियम, हार्ड एंड फास्ट रूल है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, तो उदारीकरण पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे ऐसे नियम आए जो उसे हटा लेना है या उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे देना है। मीनिंग अब इसका क्या है, तो लिबरलाइजेशन रिफर्स टू द स्लोप ऑफ गवर्नमेंट रूल्स। स्लोप है किसके, गवर्नमेंट रूल्स का। लिबरलाइजेशन इज मींट टू रिलैक्स और रिमूव सच कंट्रोल, देयरबाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअली में यह लिबरलाइजेशन जो आया था वर्ड, उदारीकरण की नीति जो आई थी, वह देश के आर्थिक विकास हेतु लाया गया था और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको जोड़ के देखा गया और इसके बहुत ही फलीभूत परिणाम भी आए। अब शिक्षा में उदारीकरण क्या है, लिबरलाइजेशन इन एजुकेशन का क्या अभिप्राय है, तो 24 जुलाई 1991 में यह शिक्षा में शुरू हुआ, शिक्षा जगत में आया।
अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पश्चात से ही मैंने बताया ना कि शिक्षा और उसके स्वरूप अर्थात शैक्षणिक संस्थान जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश होती रही। कहा गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर में से एजुकेशन को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट मिलेगी, डाइवर्सिटी ऑफ एजुकेशन होगा, विविधताएं आएंगी शिक्षा में। इसलिए यह जो उदारीकरण की नीति है वह निजीकरण से जोड़ के बताया जाने लगा। उदारीकरण की नीति में आई कि शिक्षा को निजी संस्थानों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, तो बालकों में सर्वांगीण विकास जो होता है वह बहुत ही अच्छे ढंग से होगा और विविधताएं आएंगी शिक्षा के जगत में। शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के रूप में निजीकरण को व्यवहार में लाया गया और उदारीकरण से ही कहीं न कहीं प्रस्फुटित क्या होता है, तो निजीकरण की बात आती है। शिक्षा के क्षेत्र में समाधान हेतु उदारीकरण के अंतर्गत ही क्या आता है, तो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन आता है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी started in 1991, efforts have been made in interest education and health in private hands. Privatization has been introduced a solution the problem of education sector. Solution to the problem of education sector बोलते हैं कि इकोनॉमिक क्षेत्र में जब 1991 में आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात बहुत उच्च रूप में सोची जा रही थी, तो हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए संस्थान हैं उसको और शिक्षा जगत को निजी हाथों में सौंपने की बात आई। स्टूडेंट्स कहा जाता है ना, एक उदार समाज के मूल में, रूट में, प्रारंभ में उदार शिक्षा होती है और एक उदार शिक्षा के मूल में शिक्षण का कार्य होता है। तो यह सोचा गया पॉलिसी के अंतर्गत कि उदार शिक्षा कब मिल पाएगी बच्चों को बृहत रूप में, व्यापक रूप में, जब शिक्षण का कार्य व्यापक रूप से होगा। शिक्षण संस्थानें कम और बढ़ती आबादी के साथ ही स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा। और हमने यह भी देखा कि सर्व शिक्षा अभियान की बात आई। धीरे धीरे देश आज़ादी से जैसे जैसे आगे बढ़ा, आज़ादी के बाद तो यह सामने बात आती गई कि सभी को शिक्षित होना ही होना है। तो उस हेतु शिक्षण संस्थान भी तो बहुत सारे चाहिए और बहुत सारे शिक्षण संस्थान के उद्देश्य से ही निजीकरण की बात आई और पॉलिसी में बहुत ज़्यादा लिबरल लॉज निर्मित होने लगे एजुकेशनल पॉलिसी में। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबरल एजुकेशन क्या है। यह जिम्मेदार नागरिक बनाती है। लिबरल एजुकेशन के द्वारा जो बालक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वह पूर्ण रूपेण जिम्मेदार नागरिक होकर उभरते हैं। यह सामान्य शिक्षा का मुख्य आधार है। यह सच और झूठ में अंतर करने की क्षमता को भी पोषित करता है। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, उसे मापने में विद्यार्थियों को सहायता करता है। शिक्षा को कोई माप नहीं सकता, शिक्षा मापन की चीज़ नहीं है, लेकिन एक एनालिसिस, एक निश्चित सीमा तक विद्यार्थी जान पाते हैं लिबरल एजुकेशन के जरिए कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे शिक्षा लूं जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। तो यही चीज़ यहाँ कहा गया है कि स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसे मापने में स्टूडेंट्स की यह सहायता करता है। लेकिन वर्तमान में जिसे महत्व दिया जा रहा है ना बच्चों, उसका सब कुछ मापा नहीं जा सकता।
जिसे एक स्टूडेंट होने के नाते अनभिज्ञता बस अगर कुछ माप लेते हैं तो उसका क्या होता है, उसके हर एक पक्ष को, एजुकेशन के हर एक पक्ष को कभी भी मापा नहीं जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट है हमारा, यह जानकारी के रूप में उदार है। उदार मैं तो उस समय से कह रही हूँ कि बहुत ही सॉफ्ट, अच्छा, बहुत ही नाजुक। यह तकनीकी शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को निर्देशन करने का एक कैपेसिटी दे देता है कि बालक कैसे किसी काम को निर्देशित करेंगे, उनमें वह क्षमता, उनमें वह अनुभव आ जाता है शिक्षा के माध्यम से। इससे बालकों में पहल करने, मैंने कहा ना कि वो डायरेक्शन देना जान जाते हैं बालक, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और वह किसी भी काम में पहल करना मीन्स क्या, उस काम को करने हेतु आगे बढ़ना, पहल करने, समस्या समाधान, उनके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, वह जानने लगते हैं। करने व विचार विकसित करने का आत्मविश्वास आता है। कुल मिला के ओवरऑल स्टूडेंट्स में, बालकों में, ड्यू टू लिबरल एजुकेशन, बाय लिबरल एजुकेशन क्या आता है, तो कॉन्फिडेंस आता है किसी काम को करने के लिए, किसी सॉल्यूशन के समाधान के लिए, क्या बेटर होगा मेरे लिए, उसको जानने के लिए। यह उदारवादी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे स्टूडेंट्स में लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम, भाषा शिक्षण, नेतृत्व का कौशल, लीडरशिप, स्किल ऑफ लीडरशिप भी क्या होता है, डेवलप होता है। स्टूडेंट्स इसके द्वारा देश व विदेश के उदार संस्कृति को, कल्चर को, इतिहास को, गणित, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को जान पाते हैं और जान पाए, सीख पाए, पढ़ पाए, समझ पाए, ज्ञान अर्जन कर पाए और उससे कुल मिलाकर उनके इनकम स्रोत बढ़े, स्रोत घर ले आए, वो अच्छे से अच्छे नौकरी को कर पाए और अपने देश का नाम विदेशों में भी उच्च स्थान पर लेकर आए। वस्तुतः उदार शिक्षा शिक्षा का एक दर्शन है जो व्यक्ति को विस्तृत ज्ञान प्रदान करती है तथा इसके साथ ही मूल्य, आचरण, नागरिक दायित्वों का निर्वहन आदि सिखाती है। मैंने पहले भी बताया कि उदार शिक्षा व्यक्तियों में वैल्यूज़ क्या है उसको बताती है, उसको सिखाती है, उनका दायित्व क्या है, उनको क्या करना है उसको बताती है और उसको निर्वहन कैसे करना है अपने दायित्वों का उसको भी सिखाती है। उदार शिक्षा प्रायः वैश्विक और विस्तृतवादी दृष्टिकोण से अभिभूत है। Liberal education in the larger highly departmentalized colleges and universities, competition from specialized academic, professional and vocational interests tends to militate against the achievement of liberal education goals. While innovation is possible, reforms which involve the coordinated effort of a number of specialized departments as would be required in an institutional effort to achieve the goals of liberal education often seems impossible. लिबरल एजुकेशन, उदारवादी शिक्षा तो बहुत ही उदार है खुद में और यह शिक्षा नीति विभिन्न संस्थानों में तरह तरह के वोकेशनल कोर्स, तरह तरह के उदारवादी शिक्षा को आप कैसे पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, इस ओर प्रेरित करती है। लेकिन इस होड़म होड़ में
प्राइवेट जो संस्थान हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, तो कंपटीशन कर रहे हैं, शिक्षा को एक आय का स्रोत मान बैठे हैं। तो यह उचित नहीं है। इसलिए जो इसके पॉजिटिव स्वरूप है उसको उसी रूप में रहने दो, उसे बदलो मत। उसे प्राइवेटाइजेशन तो किया है लिबरल एजुकेशन के क्रम में, लेकिन वह प्राइवेटाइजेशन को प्रोफेशनल या आप उसको ठेकेदार की तरह उसके मार्फत से आप शिक्षा का विस्तारीकरण या बंटवारा मत करो, यह उचित नहीं है। बच्चे, अगले दिन मैं फिर बताऊंगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, और प्रोफेशनल एजुकेशन। उसके बाद मैं बताऊंगी जो दोनों में क्या समानताएं हैं, उनमें क्या विषमताएं आई हैं, और नीति में कैसे निर्धारक तत्व आने बाकी हैं या आएंगे या आ चुके हैं, जिससे यह एजुकेशन समुचित रूप में बालकों को प्राप्त होकर वह उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट प्रतिफलित करेगा। थैंक यू।